अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आपकी दुआ से मैं काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी दुआएं आप मेरी बहन भाई करते हैं। थोड़ा सा सर में अभी दर्द है, वो नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। तो अदरवाइज़ मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। आप लोग बताएं, सारे कैसे हैं? बहन भाई मेरे, बच्चे, आंटी सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो मेरी तरह बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो होगी मेरी मीठी दुआ सारे बहन भाइयों के लिए। और आज था वीकेंड और बहुत मज़े की एक रेसिपी बना रही थी, सूजी और बादाम के पाउडर के साथ। इसके लिए जो था ना, ये मेरी जो सेकंड बेटी है उसकी फरमाइश थी। तो सूजी मैंने 1 कप ले लिया था। मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। 1 कप सूजी था, 1 कप ही बादाम का पाउडर था, 1 कप ही ब्राउन शुगर थी। और जो था ना, आधा कप मेरे पास कटे हुए बादाम थे, और उसमें काजू भी था, और ये इलायची पाउडर है। और साथ जो था ज़ाफ़रान था मेरे पास, थोड़ा सा वो भी डाला, और सब्ज़ इलायची जो साबुत थी ना वो भी डाली थी। और साथ मेरे पास 2 कप दूध था, और 2 ही कप जो था ना, मेजरमेंट में आपको दिखाती हूँ। ये वाले 2 कप जो है ना, ये मेरे देसी घी के थे। और ये इकट्ठा नहीं मैंने डाला था, थोड़ा थोड़ा करके डाला था। और 2 ही कप मेरे पास दूध था, नॉर्मल जो टेम्परेचर का दूध होता है, ठंडा दूध इसमें नहीं जाता, तो वो था। और साथ जनाब मेरी लस्सी थी। लस्सी तो आपको पता है मुझे बहुत पसंद है। और लस्सी जो है ना, वो सर्दियाँ हो गर्मियों हो मुझे पीनी होती है हर सूरत। तो आपको पता है, जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना, तो फिर मुझे मीठा हो, नमकीन खाना, राइस, कुछ भी, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ पीना ज़रूर साथ होता है। तो फिर मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मुझे पानी या इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए। रूह अफ़ज़ा भी मैं पीती हूँ, ग्लास एक जो है ना मैं ले लेती हूँ। जो है ना, रूह अफ़ज़ा थोड़ा डालती हूँ, लेकिन मैं पीती ज़रूर हूँ। तो ज़ाहिर बात है, यहाँ पे परदेश में अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखना है, किस कोई आएगा तो नहीं है। तो ये चीज़ मैंने एक कढ़ाई जो थी अपनी चूल्हे पे धो के दोबारा रख दी थी, हस्बे आदत जो है ना वो, हालांकि धो के रखी होती है, फिर भी धोना अच्छा लगता है। धो के मैंने इसमें जो था ना, 1 कप जो था देसी घी डाल दिया था। मुझे अंदाज़ा ये 2 कप मेरे पास था ना, तो मैंने 1 कप जो था ना इस वक्त डाल दिया। चूल्हा जो था मीडियम था, क्योंकि ये मीडियम चूल्हे पे जो है ना, आंच पे ये वाला जो हलवा बनने वाला है मेरा। और आप इसका कलर भी देखिएगा, जब मैं सूजी भून रही होंगी, बादाम का पाउडर को भूनूंगी, उसका कलर आप देखेंगे, जब मैं चीनी डालूंगी फिर कलर आप देखेंगे, और जब मैंने ज़ाफ़रान वाला दूध डालूंगी तो फिर और डिफरेंट होगा। और ये सब्ज़ इलायची थी, 3 ली थी, 2 मैंने जो थी ना, बड़ी अच्छी इनकी खुशबू है। और मैं चाय में इलायची, और आपको बताया ना मैंने पाउ बना के रखा है चाय का जो मसाला, जो कहवे में भी डालती होती हूँ अक्सर खाने के बाद, जो मैं लेती हूँ उसमें कहवा कहवे में डालती हूँ, और साथ मैंने चाय के लिए भी रखा हुआ है। अदरवाइज़ ये जो इलायची है ना, ये कभी कभार जो है ना ऐसे मुंह में रख लेती हूँ। और बड़े मज़े की फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश इलायची थी। और साथ मैंने आधा टीस्पून जो था ना, टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर, ये आपको पता नहीं, एशिया जो होती हैं शॉप्स होती हैं उनसे मिल जाता है। तो ये मैं इकट्ठा ही ले आती हूँ जब मुझे ज़रूरत होता है। तो फिर मुझे चाय में तो मैं आपको पता फ्रेश डालती हूँ, तो हलवे वगैरह के लिए मुझे ज़्यादा चाहिए होता है। अब मेरा देसी घी गर्म हो चुका था, इलायची भी थोड़ी सी हल्की सी फ्राई हो चुकी थी, इसमें मैंने 1 कप सूजी डाल दी। और सूजी जो है, एक मेरी बहन ने पूछा था, आई थिंक तकरीबन 1 महीने पहले मैंने एक हलवा बनाया था, पूछी थी आपने सूजी कहाँ से ली। सूजी जो है ना, कॉफलैंड, लीडल, एलडी हर जगह से मिल जाती है जो यहाँ रहती हैं। एशिया जो शॉप्स हैं उनसे भी मिल जाती है सूजी। मेरे हस्बैंड ज़्यादा वैसे वही लाते हैं। वो सूजी जो है ना, वो येलो कलर की है, और जो कॉफलैंड से मिलती है वो वाइट कलर की है। ये वाइट वाली सूजी थी। और साथ जनाब लस्सी का गिलास, ये लस्सी और मकई की रोटी और साग, और ये चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है। बहरहाल इस टाइम तो लस्सी थी, तो लस्सी ही पी जा रही थी, और ये शाम का टाइम था। और वीकेंड पे जो है ना वो, हर वीकेंड पे इनकी फरमाइशें जमा होती हैं, फिर मुझे पूरी करनी होती हैं। साथ मैंने वही जो मेजरमेंट वाला बड़ा कप था ना, वो जिसमें घी और सूजी नाप के रखी हुई थी, वही मैंने बादाम का पाउडर डाल दिया, क्योंकि ये सूजी और बादाम के पाउडर से बनता है ये वाला हमारा हलवा। और अब आपके सामने मैंने 3 मिनट सूजी भूनी है, और 3 ही मिनट मैं इसमें बादाम का पाउडर भूनूंगी, और साथ ही मैंने देसी घी का 1 टेबल स्पून भर के फिर डाल दिया।
और आप कलर देख सकते हैं। और इसको जितनी हल्की आंच में आप हलवे को बनाएंगे उतना ही टेस्टी और उतना ही कलरफुल भी बहुत अच्छा। इसका कलर जलना नहीं चाहिए, अगर जल जाए तो फिर स्मेल सी आती है। इस टाइम मैं भून रही थी ना, तो इस टाइम मुझे जो था ना, लकड़ी के चम्मच की जगह प्लास्टिक का चम्मच ज़्यादा बेहतर लग रहा था। सिल्वर की, लोहे की, सॉरी, सिल्वर हमेशा निकल जाता है। लोहे की कढ़ाई में भी बहुत मज़े का ये हलवा बनता है, और नॉन स्टिक में इसका वो टेस्ट नहीं आता। मैं बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि स्टील की पतीली में, स्टील की कढ़ाई में आप इसको आराम से बना सकते हैं, जिस तरह मैं बना रही हूँ। अब मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाल दी, और ब्राउन शुगर जो है वो आपको पता हर जगह से मिल जाती है, गुड़ भी मिल जाता है। और वैसे मेरा गुड़ ख़त्म हुआ हुआ था, मेरे हस्बैंड अब इंशाल्लाह हो सकता है नेक्स्ट मंथ जाएँ तो मैं उनसे मंगवाऊँगी। गुड़ भी मुझे बहुत पसंद है। और गुड़ का भी हलवा मैं बनाती होती हूँ अक्सर। अब मैंने फिर जो है तीसरी दफ़ा फिर देसी घी डाल दिया। अभी 2 टेबल स्पून मेरे पास बच गया था, और वो मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि इनफ था इस हलवे के लिए इतना घी। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी हलवा बनाते हुए तो फिर मैं डालूँगी। और इसको एक दफ़ा मेरी बहनों बनाना बनता है, बहुत मज़े का बनता है। और इस वक्त जो जो चीनी थी ना, वो आप अगर हलवे के हिसाब से देखें, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। मैं चीनी ज़रा कम रखती हूँ, बेशक ब्राउन ही हो। वाइट चीनी मेरे घर में नहीं खाई जाती बिल्कुल। वाइट चीनी मेरे घर में लाते ज़रूर हैं, लेकिन वो मेरी जो बड़ी बेटी है वो कॉफ़ी में डाल के अगर पी ले, अदरवाइज़ मैं तो खैर कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा चाय ही पीती हूँ, तो वो ब्राउन शुगर ही डालती हूँ। अगर जिस तरह मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ ना चाय, तो उसमें मैं सिर्फ 1 टेबल टीस्पून, टेबल नहीं टीस्पून मैं चाय में डालूंगी 2 कप में, क्योंकि मेरा जो कप होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और मेरे हस्बैंड का छोटा होता है। साथ साथ गंद पड़ रहा था। गंद क्या था कि जब हम लोग कुछ बनाते हैं तो वो गिरता ज़रूर है, और साथ साथ ये आपको पता, सफाइयाँ ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता खाना बनाने का। और मुझे अपने कमरे से, अपने टीवी लॉन्च से, मुझे हर जगह से सबसे ज़्यादा जो मुझे साफ़ चीज़ चाहिए होती है वो किचन चाहिए होता है, क्योंकि किचन जो है वो औरत का एक एक समझे कि पूरा घर होता है, जिसमें पूरा दिन उसने गुजारना होता है और उसने जो है ना हर चीज़ बनानी होती है। तो फिर सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये था 2 कप दूध था। अब मुझे तकरीबन 4-4 5-5 मिनट सब चीज़ों को मैंने भून लिया था। अब 2 कप दूध में मैंने ज़ाफ़रान की कुछ टहनियाँ, ऐसी टहनियाँ कहेंगे क्या कहेंगे इसको, जो भी कहेंगे, इसमें थोड़ा सा ना 2-3 चुटकी मैंने ज़ाफ़रान डाल दिया। दूध जो था नॉर्मल टेम्परेचर का था। इसमें फिर बता रही हूँ, ठंडा दूध नहीं जाता। ठंडा दूध आप फ्रिज वाला डालेंगे ना, आपका हलवा जो है उसका टेस्ट भी ख़राब होगा और हलवा भी वो नहीं बनेगा। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का जो है ना वो दूध जाता है। 3.5 वाला मेरे पास दूध था, 2 कप। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सूजी में इसने 2 कप सिर्फ दूध डाला, और वो भी देखें किस तरह का लग रहा है। ये बड़े मज़े का बनता है। एक दफ़ा आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी बहनों। ख़ास तौर पे आयशा खान, आप ज़रूर बनाइएगा। वो यकीनन मेरी वीडियो देखती हैं, और उनको ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और जन्नत, आपसे भी पूछना था, आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? और अल्लाह ताला उसको जल्दी सेहत याब करे। और अब जो था, अब दूध डालने के बाद मैं मसलसल 2 चम्मच के साथ इसको मिक्स कर रही थी, क्योंकि मुझे 1 चम्मच से जो था ना वो आ नहीं रहा था कि ये ना हो नीचे से लग जाए। हालांकि इसका पैंदा काफ़ी मोटा है, लेकिन ये कढ़ाई अच्छी है। लेकिन ये क्या था, ये जो सूजी थी ना, ये बहुत ज़्यादा दूध डालने के बाद छलांगे मार रही थी बाहर की तरफ। मैंने कहा बाहर नहीं निकलने दूंगी, इधर ही जो है ना मैं आपको भूनूंगी अच्छे तरीके से। बहरहाल भून रही थी, साथ साथ जो थी वो अपना बातें भी आपसे हो रही थी। मैं वॉइस ओवर शायद ना करती, लेकिन वॉइस ओवर करने की वजह ये है कि जब मेरे हस्बैंड घर ना हो तो बच्चे बहुत शोर डालते हैं, और मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, मैं अक्सर उन्हें कहती होती हूँ कि मुझे आवाज़ ना आए, मैं कह के फिर अंदर आती होती हूँ। तो मैंने अपना जहाँ किचन का डोर बंद नहीं किया हुआ था, तो उनकी मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। एक दूसरे के साथ छोटे वाले तीनों खेल रहे थे, बड़ी जो थी वो पापा के साथ गई हुई थी। तो मैंने कहा जब तक वो आएंगी तब तक मैं अपना हलवा तैयार कर लूँगी। और मैं ये चम्मच का बता रही थी कि इस टाइम पे ना हलवा थोड़ा सख्त हो जाता, उस वक्त प्लास्टिक की चम्मच नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, इसमें लकड़ी का ही चम्मच, स्टील का भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि आप इसके जो नीचे पैंदे में देखेंगे कि हलवा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि टाइम ये हलवा लेता है, खड़े होके बनाना टाइम लेता है, लेकिन जितनी हल्की आंच होगी उतना ही टेस्ट वाला ये हलवा बनेगा। और क्या, आपके सामने मैंने ब्राउन शुगर डाली है, आप ब्राउन शुगर नहीं तो गुड़ डाल लें।
लेकिन ये है कि ड्राई फ्रूट वाला गुड़ हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं या कोई भी वहाँ से पाकिस्तान से आए तो वो मंगवाते हैं, उनको पता है कि हमें पसंद है। साथ आपको पता लस्सी तो ना हो, लस्सी हो, रूह अफ़ज़ा दूध हो, पानी हो, वो साथ साथ, इसमें ना नमक है ना चीनी है। तो ये जिनको रहता है ना सर में दर्द, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लस्सी बना के आप बॉटल में रख लें और ये थोड़ा थोड़ा सिप करके आप पीते रहें। तो ये मेरा जो था ना, ये जो ग्लास, ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि मेरी बॉटल जो थी ना 1.5 लीटर वाली, वो ख़त्म हो चुकी थी। मैं सुबह उठती हूँ जब नमाज के लिए, उसी वक्त मैं अपनी लस्सी बना के ना, लस्सी क्या बनानी होती है, कोई जग में नहीं डालती, डायरेक्ट बॉटल में मैं योगर्ट डालती हूँ, स्पून 3 से 4 टेबल स्पून योगर्ट डाल के उसके ऊपर टैप वाला पानी डाल देती हूँ, उसको अच्छे तरीके से जो है ना हिला लेती हूँ और वो मेरी लस्सी बन जाती है। उसको कहते हैं लस्सी। नमक और चीनी वाली लस्सी वाला काम बड़ा लंबा होता है। और एक खोए वाली लस्सी भी मैं बनाती होती हूँ। मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि खोए वाली लस्सी बनाना बताई, इंशाल्लाह मैं आपको गर्मियों में बताऊंगी मैं वो किस तरीके से बनाती हूँ। आप जी देखें, आप हलवे की पोजीशन देखें, इसका कलर देखें, इसका घी देखें। जब आपका घी हलवा छोड़ दे, इसका मतलब है कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। और बिल्कुल मैंने अब दम वाली आग कर दी थी, क्योंकि ये चूल्हा आपको पता है, जो जिनके पास के चूल्हे हैं, कि कम से कम आधा घंटा इसमें वो हीट रहती है। अब मैं दिखा रही थी, ये देखें। अब मेरी बेटी ने कैमरा पकड़ा हुआ था ना, पास खड़ी थी, और वो मेरी बेटी को इतना शौक है ना, हालांकि माशाल्लाह कॉलेज गोइंग है, लेकिन उसको ये होता है कि कुछ चीज़ मामा इस तरह की बनाए। कहाँ यहाँ के बच्चे करते हैं काम, लेकिन उसको होता है कि जब मामा खाना बनाए तो मैं देखूँ मामा कैसे बना रही है, कैसे डाल रही है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी होती है जिसमें वो मामा खाना बनाती है। ये दिखा रही थी कि ये देखें, हल्की आंच में बनाने का नतीजा कि आपका बिल्कुल पैंदे के साथ ये नहीं लगेगा। बिल्कुल धोने में भी आसानी हो जाती है। मैंने आपको तरीका बताया हुआ कढ़ाई को धोने का, पतीले को किस तरीके से फ़ौरन। अब ये मेरा बना था ना, तो इसके बाद मेरी आ गई थी, कॉल आ गई थी। मैंने फ़ोन पे बात भी की, साथ बात करके मैंने अपनी कढ़ाई को धो के, क्योंकि मैंने इसको डोंगे में बाद में निकाल लिया था। पहले मैंने जो इसको मैंने डिश आउट उस वक्त नहीं किया था, मैंने जो वीडियो बनाई है उस कढ़ाई में ही मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। और बाद में फिर मैंने इसको फ़ौरन धो के और खुश्क करके रखना होता है। अगर आप इसको धो के रख दें ना ऐसे ही कढ़ाई को, तो आप देखें इसके ऊपर निशान से पड़ जाते हैं पानी के और लिक्विड के। लिक्विड बेशक जितना मर्जी आपने उसको वॉश किया हो ना, लेकिन उसके ऊपर रहता है, वो दाग पड़ जाते हैं। और आप ये 10 साल बाद भी अपनी कढ़ाई को इस्तेमाल करेंगे, आपको लगेगा आपकी नहीं। आपने मेरा पतीला देखा था ना, मेरी शादी से पहले वाला पतीला, जब जिसमें मैंने देसी घी बनाया, जिसने नहीं देखा वो जाके देखे। वो पतीला मेरा 24 से 25 साल, मेरे हस्बैंड बता रहे हैं, मुझे यहाँ पे 22 साल हो गए हैं, उससे पहले का वो पतीला उनके पास है। कहते हैं मैंने सेट लिया था जिसमें से 2 मैंने फेंक दिए हैं, उनके कवर भी टूट गए थे, लेकिन ये वाहिद पतीला है जिसको मैंने इतना संभाल के रखा हुआ है। हालांकि संभालने वाली कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो इतना अच्छा पतीला है ना, मुझे वैसे भी वो बड़ा अच्छा लगता है कि एक तो उसका पैंदा मोटा है, और दूसरा ये कि मैं देसी घी बनाती ही उसी में हूँ। और वो देख लें कितना चमक रहा था जब मैंने धोया था, आपके सामने मैंने बताया था मैंने किस तरीके से इसको धोया है। तो चीज़ों का ख्याल तो आपको पता है मर्दों ने रखना होता, रखती तो औरतें ही हैं। तो ये जनाब मेरा हलवा A1 रेडी हो गया था। चूल्हा मेरा बंद था, लेकिन हीट की वजह से आपको नज़र आ रहा है बबल्स बन रहे हैं देसी घी की साइडों पे। और एक दफ़ा मेरी प्यारी बहनों, बनता तो है ना बनाना, जो बहनें नहीं बना सकती तो अम्मियाँ बना के अपने बच्चों को खिलाएं, और भाई जो हैं वो बनाएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताया करें आपको मेरा तरीका मीठा है, नमकीन है बनाने का, आपको कैसा लगता है। फिर अप्रिशिएट जब आप करते हैं ना, फिर मुझे अच्छा लगता है कि आपने अप्रिशिएट किया है। तो अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।